इस शोरा के इस मुशायरे में दिल की अमीर गहराइयों से मैं आप तमाम का तहमतुम करता हूँ। वैसे वक्त 8 बजे का दिया गया था, ताहम कुछ ताख़ीर के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इससे कबल मैं मुशीर आला फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन जनाब सैयद अली हैदर रज़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दाइस पर आएँ और अपने ख़यालात से हमें सरफराज करें, जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैं यहाँ सिर्फ मुशायरे के ताल्लुक़ से कुछ कलमात कहने आया हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर अदब पर या शायरी पर, नसर पर, सहाफ़त पर करना मेरा मकसद नहीं है। अगरचे कि ये मुशायरा सहाफ़ियों के ताल्लुक़ से ही है, सहाफ़ी शोहरा ही का है, और हम चूँकि सहाफ़ी हैं अपने साथियों की शायरी को फ़रोग़ देने के मुतमन्नी हैं। ये ज़माना चूँकि उर्दू का अब नहीं रहा, लेकिन बिहम्दिल्लाह ये नई नस्ल को देख के और हमारे असातिज़ा शोरा को देख के ये यकीन हो गया है कि आने वाले ज़माने में उर्दू जिंदा ही नहीं जिंदाबाद हो जाएगी। और ये उर्दू ऐसी ज़बान है जिसको कितने ही तीरों से ज़ख्मी किया जाए मरती नहीं है, ना मरेगी कभी। ज़बान के साथ एक तहजीब है और उमूमन इस तहजीब को मुसलमानों से, खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों से जोड़ दिया गया है। क्योंकि मजहबी तासुब बढ़ गया है, लिहाजा ज़बान से तासुब भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में फ्री फेडरेशन ने, हमारी जो तंजीम है, ये बेड़ा उठाया है कि नहीं, हम उर्दू को फिर से फ़रोग़ देंगे और उन लोगों तक पहुँचाएंगे जो उर्दू के मुखालिफिन हैं, उनको भी उर्दू बोलने और पढ़ने लगाएंगे। तो इस मकसद के तहत हमने इस अंजुमन का क़याम किया था। बेल्ला ये छठा हमारा मुशायरा है। अब तक पूरे 5 मुशायरे इंतहाई कामयाब रहे और इनको कामयाब करने में आप सामीन का बड़ा दखल रहा है। उर्दू शायरी एक अजीम शायरी है, नहीं मिलेंगे आप, या तो इंग्लिश में मिलेंगे या फ्रांसीसी मगरबी ज़बानों में। 2 ही ज़बानें ऐसी हैं जो बहुत वक़ी हैं। लेकिन मशरक़ी ज़बानों में, एशियाई ज़बानों में अरबी, उर्दू, फ़ारसी ऐसी ज़बानें हैं जिसके शुअरा ने, सुनने वाले, तो यकीनन ऐसा होगा, हो रहा है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तशरीफ़ फरमा सदर इजलास में ताहिर साहब, मेरे साथी हैदर रज़वी साहब और प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली साहब, आपके साथ, और हमारे यहाँ पर सीनियर्स भी मौजूद हैं। आज का जो इजलास है, वैसे तो हर साल 15 अगस्त को सहाफ़ियों का मुशायरा मुनक़िद किया जाता रहा है, लेकिन इस मरतबा माह मुहर्रम के पेश नज़र उस मुशायरे को मुलतवी किया गया। और जहाँ तक हुब्बुल वतनी का सवाल है, हुब्बे अहले बैत सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और ये बहुत बड़ी बात है कि ताहिर उस्मानी साहब ने बहुत अच्छा किया कि मुशायरे को मुलतवी करते हुए आज ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है। और इस मुशायरे की ख़ास बात यह है कि जो सहाफ़ी हज़रात है और जो शायर भी हैं इत्तेफ़ाक़ से, बल्कि हुस्न इत्तेफ़ाक़ से उनको मदऊ किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है और ये रिवायत इस कदर मकबूल हो गई है अल्लाह के फज़ल व करम से कि हमेशा ये मुशायरा कामयाब रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पौधा ताहिर उस्मानी साहब ने और हसन अस्कर साहब मरहूम ने लगाया था, वो आज एक तनावुर दरख्त में तब्दील हो गया है। लेकिन जहाँ तक आज़ादी को लेकर सहाफ़त का किरदार होता है या सहाफ़त का रूल होता है,
वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, कुछ ज़्यादा हसास होता है और अपने इर्द गिर्द अपने अतराफ जो कुछ भी देखता है या झेलता है या महसूस करता है वही अपनी तकलीफ़ात में उसे पेश करता है। ये सारी बातें होती हैं। शायद यही वजह रही कि शायर लुधियानवी ने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा। अब रही बात शायरी करने की, तो ये बहुत ही गहरा फन है, हर एक के समझ में नहीं आता आसानी से। लेकिन मशहूर फिल्मी शायर आनंद बख्शी ने इसकी बहुत ही आसान तरकीब और तरीका बता दिया था। जब सुना मैं कि किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सैकड़ों फिल्मों में इतनी आसानी से हज़ारों गीत आप कैसे लिख लेते हैं, तो शायर आनंद बख्शी का कहना था कि फिल्म का जो भी सीन होता है उसके जो मकाले में होते हैं मैं उसे नज़्म कर देता हूँ, बस वही मेरे गीत और वही मेरी शायरी। और उसकी मिसाल वो पुराना एक आन सजना एक फिल्म आई थी, उसका एक गीत जो बहुत मशहूर हुआ था अपने वक्त में, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को, हाँ रात को, कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। लेकिन एक गीत था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत मशहूर हुआ और ये एक तरीका था। तो इसी पैमाने को सामने रखते हुए कोरोना की इस वबा के दौर में कुछ अशार कहने की मैंने कोशिश की है। पहले 4 मिसरे, उसके बाद नजर की कुछ अशार। तो बाहर है कोरोना क्यों घर से निकलना, बाहर है कोरोना क्यों घर से निकलना, सब जान के कुएं में क्यों खुद को ढकेलना। बाहर है कोरोना क्यों घर से निकलना, सब जान के कुएं में क्यों खुद को ढकेलना। रहने दो कुछ भी दाल में खा लेते मजे से, रहने दो कुछ भी दाल में खा लेते मजे से, मक्खी को मगर देख के मुश्किल है निकलना। अबे बचने वबा से काढ़े पिए ढेरों खा गए, माजून और खजूर कोरोना के दौर में, माजून और खजूर कोरोना के दौर में। इस वबा ने बहुत सारे अच्छे लोगों को भी अपने आगोश में ले लिया है उस पस मंजर में कि बदनाम थे गए चलो अच्छा हुआ मगर, बदनाम थे गए चलो अच्छा हुआ मगर, कितने गए मशहूर कोरोना के दौर में, कितने गए मशहूर कोरोना के दौर में। अगला शेर देखिए, हैबत थी डर था मौत का हर चेहरे पे आया, हैबत थी डर था मौत का हर चेहरे पे आया, था कुछ ना कुछ जरूर कोरोना के दौर में, था कुछ ना कुछ जरूर कोरोना के दौर में। अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन रखते थे उनकी, शेर देखिए कि अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन रखते थे उनके, जीने में था सरूर कोरोना के दौर में। मक्ता देखिए कि एहसन को भी औरों की तरह सोचना पड़ा, एहसन को भी औरों की तरह सोचना पड़ा, क्या मेरा था कसूर कोरोना के दौर में, अपनों से वे दूर कोरोना के दौर में रिश्ते हुए मजबूर। सदर फेडरेशन प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सवरी साहब, रियाज साहब, डॉक्टर हैदर रजी साहब, मौजूद शुरा इकराम, डॉक्टर फरदीन साहब, खालिद साहब, नाज़िम अली साहब और दीगर। बात चली थी रियाज साहब के किताब से, मैं चूँकि देर से पहुंचा और तहरीक आज़ादी के उन्वान से हमारे एक उस्ताद थे दाएं बाजू के बहुत ही मुतशद्दिद जाफरानी दोस्त जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे हमारी बहुत अच्छी गाड़ी चलती थी और बहुत ही अच्छी इल्मी गुफ्तगू भी होती थी। तो उनसे एक मरतबा बातचीत हो रही थी, उन्होंने कुछ कड़वे अल्फाज कहे, हमने भी वार ऐसे ही किए। तो मैंने एक मरतबा उनसे कहा था कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी मुसलमानों की देन है, और मैंने परसेंटेज से उनको बताया कि मुसलमानों का 90% हिस्सा है, बाकी 10% हिस्सा कांग्रेस का है।
अब उनकी अपनी लॉजिक के भाई ठीक है, आपकी अपनी कुर्बानियों की वजह से आपका टुकड़ा आपको मिल गया, फिर यहाँ अपना कानूनी हक का जवाज, फिर उसकी गुफ्तगू हुई, फिर अब चूंकि बात तब भी होती रही तो हम उसकी कई मिसालें उनको दिए कि भाई हजरात से भी ये बात मैं गोशगुजार करा था, तो वो चीज़ है। तो हमारी जो शायरी है वो इस तरह की खवास की मजलिस से निकल के अवाम के दरमियान पहुँच रहा है, और वही हमारी पहचान है। और जिस तरीके से रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जज्बाती अंदाज में जो तकरीर की है और जिस तरीके से तारीख़ के मुख्तलिफ पन्नों को उन्होंने पलटाया है, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं भी उसमें काम करने के लिए तैयार हूँ कि इस हवाले से आप जैसे सहाफ़ी आ गया है लिखने के लिए कि जिन मुजाहिदीन आज़ादी का आपने, चाहे मौलवी अलाउद्दीन हो, तुर्रेबाज खान हो, या फिर आपने जिस तरीके से कोठी वुमेंस कॉलेज के हवाले से कहा है, आप किताब लिखने के लिए अपना प्रपोजल बनाइएगा, और आपके इस प्रपोजल के साथ में हम भी चलेंगे आपके साथ। हम उर्दू अकेडमी जाके वहाँ पर भी वो प्रपोजल डालेंगे। हम यहाँ ठहर कर चाहे बड़ी बड़ी तकरीरें कर ले, तारीख में ये हो रहा है, तो आप इस चीज को समझिएगा कि जो सिलेबस बनाया जाता है निसाबी सुनने वाले, तो यकीनन ऐसा होगा, हो रहा है। प्रोफेसर फातिमा परवीन साहबा के कहने पर कुछ अपने इंतजार पेश करूं। सरदार सलीम साहब ने मुझे दी है। ए बुलबुले दक्कन, ए बुलबुले दक्कन, तेरी अब रुखसती के बाद, ए बुलबुले दक्कन, तेरी अब रुखसती के बाद, बाग़े दक्कन को देख तू कैसा उदास है, बाग़े दक्कन को देख तू कैसा उदास है। तूने हमारे दौर को बख्शी ज़ियाए इल्म, तूने हमारे दौर को बख्शी ज़ियाए इल्म। तेरे लिए ये दौर सरापा से पास है, तेरे लिए ये दौर सरापा से पास है। और जो ये मौजूद है हमारा आज़ादी के ताल्लुक से, यौम आज़ादी के ताल्लुक से, तो इसी मौजू को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी ये नस्री नज़्म पेश कर रही हूँ। मैदान जंग में थे, मैदान जंग में थे पिछली सफ़ों में जो, मैदान जंग में थे पिछली सफ़ों में जो, है वो अब इक़्तिदार में अगली सफ़ों में हो, है वो अब इक़्तिदार में अगली सफ़ों में हो। जो अब बनाते हैं मोहब्बत के पैमाने, जो अब बनाते हैं मोहब्बत के पैमाने, कोई उनसे पूछे, कोई उनसे पूछे कहाँ थे वो, कोई उनसे पूछे कहाँ थे वो, जब लगी थी सरों की बाजी, जब लगी थी सरों की बाजी। लुटे थे दिल लहू ये ज़मीं थी, लुटे थे दिल लहू ये ज़मीं थी। तुम तो खामोश बुत बने खड़े थे, तुम तो खामोश बुत बने खड़े थे। हमने ज़मीं हिला दी थी, हमने ज़मीं हिला दी थी। और अब हमसे पूछते हो कि, और अब हमसे पूछते हो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। का जश्न मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, लेकिन मेरा इस नज्म में या इस पोम में कहने का मतलब ये है कि जिस धूमधाम से हम, जिस शानदार तरीके से हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उसी तरह हमको उसका दुख भी मनाना चाहिए कि कितने ये लाशों से गुजरती हुई आज़ादी हमको मिली है। तो मैं मेरी ये नज़्म में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हम सब मिलके ये दुख भी याद करें। तो ये मेरी पहली नज़्म जो है इंग्लिश में है, इसका टाइटल है एम्बिगस इज द ईव। ईव यानी जो ईद से पहले वाला दिन होता है, तो आज़ादी से पहले वाले दिन मैं बैठी हुई थी, उसी टाइम पे मेरे जहन में एक बात आ गई कि कल आज़ादी का दिन है, लेकिन आज़ादी से पहले का जो दिन था वो क्या क़यामत का दिन था हम लोगों के ऊपर। तो उस पर मैंने ये पोम लिखी है। As the years pass by of the independence we got, my being discerns own self dazed. Earnest agony surrounds me with unmatched rapture, getting blended. Would afford myself for we. और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता, तुम्हारा हो तो सकता है कभी शादीशुदा, लेकिन जो है शादीशुदा वो फिर तुम्हारा हो नहीं सकता, जो है शादीशुदा वो फिर
तुम्हारा हो नहीं सकता। एक तंज का शेर देखिएगा। कमर पर सिर्फ लपेटे तुवाल रखा है, कमर पे सिर्फ लपेटे तुवाल रखा है, वो फेसबुक पे ये फोटो भी डाल रखा है, वो फेसबुक पे ये फोटो भी डाल रखा है। ये भी तंज देखिए। बड़े जतन से तो कुत्तों को पाल रखा है, बड़े जतन से तू कुत्तों को पाल रखा है, पड़ोसी भूखा है कब ये ख्याल रखा है, पड़ोसी भूखा है कब ये ख्याल रखा है। बड़े जतन से तू कुत्तों को पाल रखा है, पड़ोसी भूखा है कब ये ख्याल रखा है। बना के उसने हमारा ये हाल रखा है, बना के उसने हमारा ये हाल रखा है। बचा के एक भी सर पे न बाल रखा है, बचा के एक भी सर पे न बाल रखा है। वो बैठी सारा चिकन और मटन तड़ी देगा, वो बैठी सारा चिकन और मटन तड़ी देकर हमारे वास्ते अंडा उबाल रखा है, हमारे वास्ते अंडा उबाल रखा है, हमारे वास्ते अंडा उबाल रखा है। आज आजादी के जीवन में एक दो शेर, एक मतलब पहले सुनाऊंगा, फिर उसके बाद संत का शेर है मेरा सुनिए। वो पकाती जो भी सालन बड़ा दागदार होता, वो पकाती जो भी सालन बड़ा दागदार होता, न तो मिर्ची हल्दी नमक न तो भोजवार होता, न तो मिर्ची हल्दी नमक न तो भोजवार होता। वो पकाती जो भी सालन बड़ा दागदार होता, न तो मिर्ची हल्दी नमक न तो भोजवार होता। ये शेर इसलिए मैंने मतलब पढ़ा था कि आज यौम आज़ादी के दिमाग में मुशायरा मुनक़िद किया गया है और आज़ादी के हिस्से में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा रहा है और हम पे आसन किया जाता है। ये शेर देखेंगे। न तो मिर्ची हल्दी नमक न तो भोजवार होता, नहीं होते हुक्मरान जो मेरे देश में मुसलमान, नहीं होते हुक्मरान जो मेरे देश में मुसलमान। न ये चार मीनार होता न कुतुब मीनार होता, चार मीनार होता न कुतुब मीनार होता। नहीं होते हुक्मरान जो मेरे देश में मुसलमान, न ये चार मीनार होता न कुतुब मीनार होता, न ये चार मीनार होता न कुतुब मीनार होता। शुक्रिया। तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। मुलाकात हो गई, यूं ही तो रास्ते में मुलाकात हो गई। मंसूबा तुझसे मिलने का सोचा हुआ न था, मंसूबा तुझसे मिलने का सोचा हुआ न था। यूं ही तो रास्ते में मुलाकात हो गई, यूं ही तो रास्ते में मुलाकात हो गई। मंसूबा तुझसे मिलने का सोचा हुआ न था। और शेर कर रहा हूँ समाज में कि तन्हाई समझ चाहूँगा कि तन्हाई याद तेरा तस्वुर तेरा ख्याल, तन्हाई याद तेरा तस्वुर तेरा ख्याल। तू ही था बस सिवाय तेरे दूसरा न था, तू ही था बस सिवाय तेरे दूसरा न था। दो मतलब दो शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमाइश से ताहिर उमानी साहब को इतने अच्छे मुशायरे के नक़ात पर मुबारक पेश करते हुए मतलब उनकी नज़र कर रहा हूँ। देखिए कि ईमानदारी का क्या नतीजा निकलता है। ईमानदारी से यहाँ जो भी काम करता है, ईमानदारी से यहाँ जो भी काम करता है, ज़माना उसका ही जीना हराम करता है। ईमानदारी से यहाँ जो भी काम करता है, ज़माना उसका ही जीना हराम करता है, ज़माना उसका ही जीना हराम करता है। और एक मतलब देखिए कि वो अपने खाने का यूं इंतज़ाम करता है, वो अपने खाने का यूं इंतज़ाम करता है, खुसर के घर में महीनों क़याम करता है। वो अपने खाने का यूं इंतज़ाम करता है, वो अपने खाने का यूं इंतज़ाम करता है, खुसर के घर में महीनों क़याम करता है, खुसर के घर में महीनों क़याम करता है।
कांटे कभी बिछाओ न औरों की राह में, कांटे कभी बिछाओ न औरों की राह में, तुमको भी उस गली से गुजरना पड़ा तो फिर, तुमको भी उस गली से गुजरना पड़ा तो फिर बहुत शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया कि कांटे कभी बिछाओ न औरों की राह में, तुमको भी उस गली से गुजरना पड़ा तो फिर। और आखिर मुमकिन नहीं कि चांद को तारों को तोड़ लाए, मुमकिन नहीं कि चांद को तारों को तोड़ लाए, वादे करो ना ऐसे मुकरना पड़ा तो फिर, वादे करो ना ऐसे मुकरना पड़ा तो फिर। ये मक्ता देखिए गजल का रंग मक्ते में आया है। कहते हो जान तुम पे लुटाएंगे हम सभी, कहते हो जान तुम पे लुटाएंगे हम सभी, कहते हो जान तुम पे लुटाएंगे हम सभी, सचमुच ही एक रोज जो मरना पड़ा तो फिर, सचमुच ही एक रोज जो मरना पड़ा तो फिर, कि हम बेसरो सामान खलंदर मिजाज हैं, आईना मत दिखाओ संवरना पड़ा तो फिर। बहुत शुक्रिया नवाजिश। पहलू में दिल जो था वो मेरे बेखुसूर था, पहलू में दिल जो था वो मेरे बेखुसूर था, मारा किसी की नजर ने उसको जरूर था, मारा किसी की नजर ने उसको, पहलू में दिल जो था वो मेरा बेखुसूर था, मारा किसी की नजर ने उसको जरूर था। अरे दिल का शिकार कर गए, मुख्तलिफ शिकार होते हैं, दिल का शिकार कर गए मिजगा की नोक से, दिल का शिकार कर गए मिजगा की नोक से, यूं देखने को दरमियान चुनन जरूर था। दिल का शिकार कर गए मिजगा की नोक से, यूं देखने को दरमियान चुनन जरूर। इंतहाई देता है, आंख बंद हो भी तो सब दिखाई देता है, आंख बंद हो भी तो सब दिखाई देता है, और मेरे दर्द गम से, मेरे दर्द गम से मांगता है वो नादान, मेरे दर्द गम से मांगता है वो नादान, उम्र भर की क्या कोई यूं कमाई देता है, उम्र भर की क्या कोई यूं कमाई देता है। शुक्रिया। और जानते हैं कि हम न समझे थे नया दौर ये ऐसा होगा, हम न समझे थे नया दौर ये ऐसा होगा, भीड़ में रह के भी हर आदमी तन्हा होगा, भीड़ में रह के भी हर आदमी तन्हा होगा। निहायत के साथ हैदराबाद के अखबार से मुताल्लिक़ मैंने कुछ एक मजलूम तैयार किया था, मेरे दोस्त सहबाब की फरमाइश है, मैं पेश करना चाहता हूँ और आप इजाज़त। शहर हैदराबाद अरसे दराज से उर्दू का गहवारा और सहाफ़त का मरकज रहा है। कतई तौर पर दक्कन में उर्दू सहाफ़त का आगाज कब से हुआ ये तहकीक तलब है, ताहम सबसे पहले रिसाला तबावत साल 1859 में शाया हुआ। आसिम अली सज्जन लाल ने आफ्ताब दक्कन को हैदराबाद का पहला अखबार करार दिया। इसके बरखिलाफ सैयद अनवारुल हक ने दावा किया है कि दक्कन में उर्दू सहाफ़त की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिरी 20-25 साल में हुई। उन्होंने खुर्शीद दक्कन को हैदराबाद का पहला अखबार करार दिया, जो 1877 में जारी हुआ। खाजी मोहम्मद कुतुब ने 1860 में आफ्ताब दक्कन शाया किया था। इसके बाद खुर्शीद दक्कन, हजार दास्तान, सफीर दक्कन, मारिफ, अफसरुल अखबार, जरीद एलामिया, अखबार आसफी, मुशीर दक्कन, इल्म अमल, उस्मान गज़िट, सहीफा, रहबर दक्कन जो बाद में रहनुमाई दक्कन हुआ, सियासत, गनीमत, पयाम, इमरोज, निजाम गज़िट, सुबह दक्कन, रोजनामा मजलिस, वक्त, मंशूर, सल्तनत, मीज़ान, इत्तिहाद, मुस्तकबिल, तामीर दक्कन, इनकलाब,
शोएब मुहिब वतन आगाज जमींदार आवाज मंजिल हमदम जीना हमारा काम ताजियाना अंगारे नई जिंदगी रोजनामा पैसा वक्त चार मीनार इब्नुल वक्त वतन अमर भारत सदाकत जबीन हक बात नवीद लगन खुनेना मुंसिफ और मिलाप वगैरह शाया होते रहे। हालिया दिनों में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा एतमाद सहाफ़ी दकन और सदाए हुसैनी जैसे अखबार शाया हो रहे हैं। सुकूत हैदराबाद के बाद न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सल्तनत आसफिया के दीगर अहम उर्दू मराकिज औरंगाबाद, नांदेड़, परवनी, गुलबर्गा और अजला से भी उर्दू अखबार शाया होने लगे। अखबार अजला से अपने नामानिगारों की रवाना करदा खबरों को भी पाबंदी से शाया करते थे। कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें पीटीआई और यूएनआई से हासिल की जाती हैं। अंग्रेजी जबान में मौसूला उन खबरों के तर्जुमे के लिए सब एडिटर्स की खिदमत हासिल की जाने लगी। यह सिलसिला हनूज जारी है। खुशाइन बात यह है कि उर्दू अखबार की वसातत से अवाम को हुकूमत की फलाही इक़दाम और तरक्याती प्रोग्रामों से वाकिफ करवाने हुकूमत हिंद का इदारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के इलाकाई दफ्तर का गुज़िश्ता 50 साल कबल यहाँ हैदराबाद में क़याम अमल में लाया गया। एहसन और रियाज अहमद भी मेरे साथ थे। आजकल जो रोजनामा सियासत से वाबस्ता है। आइए अब मैं सदर मुशायरा की इजाज़त से गज़ल का मतलब है तुम्हारा ही प्यार आँखों में, है तुम्हारा ही प्यार आँखों में, इश्क का है बुखार आँखों में, इश्क का है बुखार आँखों में। रहता हूँ दूर फिर भी मैं लेकिन, रहता हूँ दूर फिर भी मैं लेकिन, बस गया है खुमार आँखों में, बस गया है खुमार आँखों में। रहता हूँ दूर फिर भी मैं लेकिन, रहता हूँ दूर फिर भी मैं लेकिन, बस गया है खुमार आँखों में, बस गया है खुमार आँखों में। जी लेता हूँ याद में तेरी, जी लेता हूँ याद में तेरी, देखता हूँ खरार आँखों में, देखता हूँ खरार आँखों में। फिर देखिए इश्क मैं गुजारिश करूंगा फजल अहमद साहब से शुक्र हमारे शरीक मौजूद हमारे फेडरेशन के रूह रवा हैं। ये इन्हीं का आइडिया है कि हर साल सहाफ़ी शोरा जो घर में अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते वो जो है ऑडिटोरियम में आकर अपनी शायरी के जरिए भड़ास निकाल। तो मैं मुबारकबादी के साथ लिखा हसन साहब को तहनीत पेश करें। आप ही शायर हैं, गालिबन आपकी भड़ास भी आप सुनेंगे जब मुशायरा शुरू होगा। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मोहम्मद को जो है तहनीत पेश करें। काफी मुतहर्रिक शख्सियत है और कामों में बढ़ चढ़ कर आप आगे रहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मोहम्मद साहब से जनाब मोहम्मद शम्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाकी तक हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं। वो जो है ताहिर रोमानी साहब सदर फेडरेशन को ओके देते हुए तहनीत पेश करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उधर सामने है और सोशल सर्विसेज में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड।
मोहम्मद गौस साहब, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी तेलंगाना, कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शम्स है। मैं हूँ तो तेलुगु मीडियम स्टूडेंट, लेकिन उर्दू की जानिब से काफ़ी वाबस्ता हूँ। उर्दू की तड़प बहुत है और रियाद में मुकीम हूँ 28 साल से और तेलंगाना NRI फोरम के साथ जुड़ा हुआ हूँ अब्दुल जब्बार साहब के सदारत में। कहना यही चाहता हूँ कि उर्दू के लिए आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सदर नशीन से आज मुलाकात हुई है, काफ़ी मसरत हुई है माशाल्लाह। आप लोगों के हिम्मत अफजाई हम करना चाहते हैं हर लिहाज से, जैसा भी हो। आपने कहा कि भाई किताबत के ज़रिए, शिकवे शिकायत के ज़रिए हुकूमत तक हमने ये करना है कि उर्दू को आगे बढ़ाना है। और काफ़ी हमने शोरा को सुना, बहुत ही उम्दा लजीज शायर माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। और माशाल्लाह आसिफ भाई की नदावत भी काफ़ी मशहूर है। आसिफ भाई के लिए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। और ये जो फेडरेशन के सदर हमारे ताहिर भाई है, अल्लाह आपको उम्र दराज करे, अल्लाह सेहत दे और आप लोग जुड़कर काम करिए। हम भी यही चाहते हैं कि भाई अमन व अमान रहे मुल्क में और उर्दू कायम रहे हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह ताहयात उर्दू कायम रहे। और आप लोगों की जानिब से भी, आपके TV चैनल्स की जानिब से भी हम यही बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर काम कीजिए, मोहब्बत से काम कीजिए, इखलास से काम कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 6वां सहाफ़ी शोरा के मुशायरे का इनेकाद उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में अमल में आया। इस मुशायरे से कबल एक अदबी इजलास का इनेकाद भी अमल में आया, जिसकी सदारत सदर फेडरेशन जनाब ताहिर रोमानी साहब ने की। मेहमानान ख़ुसूसी में डॉक्टर मोहम्मद गौस, सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर मुनाज़ात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी और HUJ के सदर जनाब रियाज़ अहमद साहब ने शिरकत की और अपने ख़यालात से शुरका को वाकिफ़ करवाया। इस मुशायरे का मकसद यही है कि ऐसे सहाफ़ी जो शायरी भी करते हैं उनकी हौसला अफजाई करना और उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ेडरेशन कामयाब हुआ है और 6वां मुशायरा कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। आगे भी हम ये अज़्म करते हैं कि सहाफ़ी शोरा के मुशायरे मुनक़्क़िद किए जाएंगे, इसको जारी रखेंगे और नई नस्ल के ऐसे नौजवान सहाफ़ी जो अदब से जुड़े हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो इस मुशायरे में हिस्सा लें और अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।